सोमा मुंडा हत्याकांड का खुलासा खूंटी पुलिस ने किया। शूटर्स को गिरफ्तार किया गया और कई आरोपियों को जेल भेजा। पहले शुरुआत में 7 लोगों को जेल भेजा गया, उसके बाद बीच में और एक व्यक्ति को जेल भेजा गया। हाँ, हालांकि शुरुआत में जिनको जेल भेजा पुलिस ने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बीच में जिसको जेल भेजा उसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ और अब फिर यानी कल 28 तारीख को फिर 6 लोगों को जेल भेजा गया। उसमें से पुलिस ये बता रही है कि वो 2 लोग शूटर हैं। हमारी आदत है कि हम पुलिस की बताई कहानी पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं कि चलिए ये लोग आरोपी हैं, इन लोगों ने ही साजिश रचा और वो 2 लोग शूटर हैं। लेकिन हत्या 1, साजिश करता अभी तक 14 और कहानी 3 अभी तक कहानी 3 पुलिस ने बताई। हालांकि पुलिस ये कह रही है, खूंटी पुलिस, कि अभी और लोगों की गिरफ्तारी होनी है, बाकी है, कई और साजिश करता है, कई और नाम। हमारे अनुसंधान में जैसे जैसे तथ्य आ रहे हैं उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं और इनके अलावा भी और कुछ नाम आएगा तो उनका नाम भी इस केस में और कुछ नाम बाकी हैं अभी। हाँ, बाकी है। लेकिन एक हत्या हुई है, 3 कहानियां पुलिस ने बताई है। पहली गिरफ्तारी जब हुई थी 13 तारीख आसपास, जिसमें 7 लोगों को जेल भेजा गया, जिसमें अनीस मुंडा, बाहा मुंडा, देवा पाहन, रामेश्वर शांगा, रविया पाहन, पंकज शर्मा, देवव्रत नाथ सहदेव। उस समय पुलिस ने एक कहानी बताई। बीच में चंदन यादव जेल गए, उसमें पुलिस ने उस चंदन यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। वो एक कहानी पुलिस ने छोड़ी है अभी तक, जिसका जिक्र आपके पास नहीं किया, हम करेंगे लेकिन अगले किसी एपिसोड में। फिलहाल हम दूसरी बातचीत करें। और तीसरी जो गिरफ्तारी हुई कल, उसमें सुमित, मार्कुस, दानियल, संदीप, संतोष और रोशन है। ये कल और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें 2 लोग सुमित और मार्कुस शूटर हैं कहा जा रहा है, जो पुलिस ने बताया है। और उनका भी कन्फेशन लिया गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी लोगों का कन्फेशन लिया गया, चंदन का भी कन्फेशन लिया गया। हम कन्फेशन को पढ़ते हैं तो अलग अलग कहानियां दिखती हैं, अलग अलग कहानियां दिखाई पड़ती। कल भी पुलिस ने कहा, कल पुलिस ने एक जमीन का नया जिक्र किया 14 डिसमिल का। उससे पहले पुलिस ने 3 एकड़ कुछ डिसमिल का जिक्र किया था। देवव्रत नाथ के कन्फेशन में दूसरे जमीन का जिक्र है। और पुलिस ने टीसी वाला मामला कहा कि सोमा मुंडा के स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता था, उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, कोई टीसी नहीं मिला, तो उसका खुन्नस भी था। उसका एक और कारण है कि जो उसका साथ दिया मरकुस जो है, वो जैसे बताया कि 2 साल पहले अपने स्कूल से उसको निकाल दिया गया था और टीसी नहीं दिया गया था, जिस बात के चलते वो आगे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। उस बात का उसको काफ़ी गुस्सा था। उस गुस्से का फायदा दानियल सांगा के द्वारा उठाया गया और अपने फायदे के लिए उसको शूटिंग के लिए और अपना भतीजा को फंसाया गया। तो मतलब घुमा फिरा के 3-4 कहानियां, एक मर्डर हुआ। सब कहानियों की जोड़ने की कोशिश की गई है और कुछ एक सार लाने की कोशिश, अभी और कई लोग बाकी हैं। लेकिन मेरा सवाल है खूंटी एसपी से, पुलिस कप्तान जो खूंटी के हैं, परिवार के लोग, ग्रामीण, और बार बार एक नाम चीख चीख कर ले रहे हैं, मोहन कुमार, जो खूंटी के पूर्व थाना प्रभारी थे। फिलहाल सोमा मुंडा की हत्या के बाद वो सस्पेंड हुए। और वहाँ पर जब हमारे जितने भी परिजन हैं वहाँ पर काम करा रहे थे और जो पूर्व थाना प्रभारी हैं वो आकर के इन्हें मना करते हैं, वो भी सिविल ड्रेस में। तो उन्हें पहली बात है कि मोहन कुमार जो हैं उनको कौन बताया कि हाँ वो जमीन मतलब वहाँ पे काम चल रहा है, और जो बताया है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। तो हमें वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन का। क्योंकि ये लोग जितना भी बाहर लोग, अनीस मुंडा, जितना भी सबको, ये 5 को ये लोग समतलीकरण करा रहा था वहाँ मैदान का। इसी क्रम में आते हैं थाना प्रभारी, जो पूर्व थाना प्रभारी थे मोहन कुमार आते हैं और ये लोग को पूछते हैं आप लोग कौन हैं। वो सिविल ड्रेस में आते हैं, वो यूनिफॉर्म में होते तो उनको पहचाना जाता। आप थे क्या वहाँ पर? हम नहीं थे, हम अपना काम में थे, हम काम करते हैं गाँव के हॉस्पिटल में। हम नहीं थे। जैसे ये सब बात होता है उसी क्रम में थाना प्रभारी आते हैं, ये लोग से पूछताछ करते हैं, वो भी सिविल ड्रेस में पूछताछ करते हैं। तो ये लोग नहीं पहचानते, इसलिए वो लोग से थोड़ा सा वो भी तू में हो जाता है, बगजग हो जाता है थाना प्रभारी से। फिर उसी क्रम में ये पढ़ा राजा सोमा मुंडा को कॉल करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, प्रशासन आया हुआ है। तो वो सोमा मुंडा बोलते हैं इनको कि आप लोग डटे रहिए, हम हैं लेकिन हम अभी मीटिंग फंसे हुए हैं, अभी हम नहीं आ पाएंगे। तुरंत कॉल किया गया था, तुरंत ऑन द स्पॉट।
ऑन द स्पॉट उनको कॉल किया जाता है। फिर वो ये सब होता है, फिर शाम में आके और सबको हम लोग घर जगह बैठ के हम लोग को सबको ये बात बताते हैं, और ये बात ग्राम सभा को भी पता है, ये सब हो चुका है। बार बार उसका जिक्र किया जा रहा है कि सिविल ड्रेस में वो जमीन पर गए थे, सिविल ड्रेस में वो जमीन पर गए थे, कह रहे थे कि जमीन बिक गई है, लेकिन आखिर उस व्यक्ति को क्यों छोड़ा जा रहा है और उस कहानी पर क्यों बातचीत नहीं हो रही, उस कहानी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अलग अलग कहानियां जोड़ी जा रही हैं, कहानियों पर कितनी सच्चाई हो तो आगे पता चलेगा जांच पर, लेकिन एक कहानी जो उसको छोड़ा जा रहा है, उस कहानी के मुख्य पात्र जो हैं वो मोहन कुमार हैं, उसको क्यों छोड़ दिया जा रहा है? ये सवाल है। बस आगे बढ़ते हैं। जब 5 लोग जब सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई बंदी से पहले 13 तारीख के आसपास, जिसमें जिन 7 लोगों को जेल भेजा गया था, अनीस मुंडा, बाहा मुंडा, देवा पाहन, रामेश्वर सांगा, रविया पाहन, पंकज शर्मा, देवव्रत नाथ साहब, उसमें से 5 जो है वो सोमा मुंडा के ही आसपास रहने वाले लोग थे। कुछ ग्राम सभा के अध्यक्ष थे, कुछ सचिव थे और कुछ लोग कर रहे थे। हमने उसमें से एक नाम, उन 7 लोगों में एक नाम देवव्रत नाथ सहदेव, जिसको मुख्य साजिशकर्ता बताया गया, उसका कन्फेशन दिखाया। कन्फेशन में जिस जमीन का जिक्र है वो भी दिखाया इसके पहले वाले वीडियो में, और हमने यह भी बताया कि उस कन्फेशन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि देवव्रत नाथ सहदेव यह स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि कन्फेशन मतलब स्वीकारोक्ति बयान होता है, एक्सेप्ट करना होता है। उसमें उन्होंने कहीं एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने हत्या करवाई या हत्या के कराने के साजिश का कोई तरीका बताया। अब हम उन और 5 लोग, अनीस मुंडा, बहाल मुंडा, देवा पाहन, रविया और रामेश्वर, इनका कन्फेशन आपको पढ़ाते हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 5 लोगों के कन्फेशन में सब कुछ सेम का सेम है, एक एक लाइन सेम का सेम है। अंतर क्या आया? अंतर सिर्फ परिचय में और रिश्ते में है। मतलब मेरा रिश्ता उससे क्या, उसका रिश्ता मेरे से क्या, उसका रिश्ता इससे क्या है, बस उतना ही अंतर है। बाकी सब कुछ सेम का सेम। मगर हम आम भाषा में कहें तो पहला पन्ना जिसमें परिचय है वो बदला है, बाकी तमाम पन्ने कॉपी पेस्ट हैं। कन्फेशन को कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, यहां शुरू करते हैं। अभी जिनको भी गिरफ्तार किया उनका कन्फेशन निकालेंगे, क्योंकि हमको जहां तक लगता है, मैंने आज तक जितना देखा है पुलिसिया तरीका, ये केस स्टैंड नहीं कर पाएगा कोर्ट में। ठीक है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चले, लेकिन अभी तक जो हुआ है, चाहे वो जितराम वाला मसला हो, जितराम मुंडा वाला मसला हो, चाहे सुभाष मुंडा वाला मसला हो, उसमें सब या तो बेल पर निकल जाते हैं या बाइज्जत बरी होते हैं। यहां भी वैसे ही दिख रहा है। पुलिस शायद बेहतर काम करके इसको ठीक कर ले, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है। कन्फेशन आपको पढ़ते हैं। कन्फेशन पढ़ना शुरू करते हैं अनीस मुंडा से। शुरुआत का 4 लाइन आप दिमाग में रखिएगा, उसके बाद फिर लास्ट का 4 लाइन दिमाग में रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा नाम अनीस मुंडा है उर्फ शुक्रा, उम्र करीब 31 वर्ष, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पिता जीतू मुंडा, ग्राम जियरप्पा, थाना जिला खूंटी है। मैं घर पर रहकर खेती बाड़ी का काम करता हूं और अपने गांव में ग्राम सभा अध्यक्ष बाहा मुंडा एवं सचिव देव पाहन के साथ मिलकर जमीन कब्जा दिलाने में सहयोग करने का काम करता हूं। मेरे गांव में प्रतियम खेती योग्य जमीन भारी मात्रा में खाली है, जहां पर सरकार के द्वारा सीआरपीएफ कैंप का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, प्रशिक्षण केंद्र और सरकारी संस्थानों का निर्माण की योजना चल रहा है। संस्थान के निर्माण की योजना चल रहा है, जिसे लेकर गांव के खाली एवं प्रति जमीन को पूर्व के जमींदारों के वंशज द्वारा जमीन की कागजात लेकर कई बार जमीन पर दखल, कब्जा, घेराबंदी का प्रयास किया, लेकिन हम सभी ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके बाद जमींदार के वंशजों के द्वारा हम लोगों को पैसा देकर समझौता कराने का प्रस्ताव दिया, लेकिन हम सभी ग्रामीण गांव के जमीन का वर्षों से खेती बाड़ी जीवन यापन का साधन होने के कारण समझौता के प्रस्ताव को नहीं माने। परंतु कुछ वर्ष पहले जमींदारों के वंशजों द्वारा जमीन माफिया और आपराधिक किस्म के व्यक्तियों के साथ मिलकर कुछ जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। ग्राम जियरप्पा स्थिर हुटार बाजार के सामने व्यक्तियों के साथ मिलकर कुछ जमीनों पर कब्जा किया गया। ग्राम जियरप्पा स्थित हुटार बाजार के सामने सिलापट लगे जमीन, जिस पर करीब 10-15 वर्ष से पाढ़ा मेला लगते आ रहे हैं, जिसका खाता संख्या 116-7, 116-8, प्लॉट संख्या 22-29, कुल रकबा 3.16 एकड़ जमीन है, जिसे विशाल जायसवाल कनोडिया से
एग्रीमेंट कराकर कब्जा कर बेचना चाहते थे। ये कहां है विशाल जायसवाल कनोडिया, आगे बढ़ते हैं। जिस पर विशाल जायसवाल के पिता अशोक जायसवाल पिछले वर्ष 2025 के नवंबर दिसंबर माह में कब्जा करने की नीयत से माफी कर रहे थे, जिसे हम लोग ग्रामीणों द्वारा कब्जा का विरोध किया गया और ग्राम सभा का निर्णय लिया गया ग्राम सभा द्वारा कि इस जमीन पर हम लोग किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। कि विशाल कुमार कनोडिया, विशाल जायसवाल कनोडिया, फिर अशोक जायसवाल, ये लोग कहां हैं? इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या हुआ इनका? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे गांव में 2 ग्राम सभा है, जिसमें एक ग्राम सभा का अध्यक्ष बाहा मुंडा तो दूसरे ग्राम सभा का सचिव पाहन है। मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष बाहा मुंडा एवं सचिव देवा पाहन, रविया उर्फ रवि पाहन, रामेश्वर उर्फ रमेश मुंडा मिलकर पूर्व में ग्राम मुरी के अनिल सिंह को अपने गांव जीरप्पा में एक जमीन पर दखल कब्जा दिलाने में सहयोग किए थे। ग्राम सभा सचिव देवा पाहन ने मुझे ग्राम सभा अध्यक्ष बाहा मुंडा, ग्रामीण रविया उर्फ रवि पाहन, रामेश्वर उर्फ रमेश मुंडा को बताया कि उससे मिलने के लिए अनिल सिंह पूर्व नक्सली अखिलेश गोप, हरिहर महतो एवं उसके सहयोगी संजय लोहरा, संदीप मुंडा, मोहन महतो, राकेश कुमार उसके घर आए हुए। उन लोगों के साथ हटिया के चंदन यादव, जरियागढ़ के पंकज शर्मा भी थे, जो हुटार चौक सिलापट वाले जमीन का कब्जा करवाने, सिलापट वाले जमीन खाता संख्या 116/7, 116/8, प्लॉट नंबर 2229, कुल रकबा 3.16 एकड़ जमीन का कागजात दिखाने लगे और जमीन पर कब्जा करवाने के एवज में मोटी रकम देने की बात बोले। हम लोग सभी आपस में विचार विमर्श कर सहमति बनाए। फिर अगले दिन चंदन यादव, पंकज शर्मा, पंडित देवा पाहन के पास आया। जमीन का कब्जा एवज प्रति डिसमिल 8,000 रुपए देने की बात बोले, किंतु हम 5 लोगों प्रति डिसमिल 10,000 की मांग करने लगे। इसी पर पंकज शर्मा द्वारा बोला कि तुम लोग चलो, हमारा बॉस देवरनाथ साहदेव से बात करा देते हैं। इसके बाद पंकज शर्मा उर्फ पंडित एवं चंदन यादव के द्वारा हम लोगों को देवरनाथ साहदेव से उनके रांची स्थित घर पर बारी बारी से मुलाकात कराया गया, जिसमें हम लोगों के बीच 10,000 रुपए प्रति डिसमिल पर बात बनी। हम लोग एकजुट होकर योजना बनाए कि अपने गांव के दोनों ग्राम सभा को झूठा आश्वासन देकर जमीन का समतलीकरण करवाएंगे और माफिया को जबरन कब्जा व घेराबंदी करा देंगे। इसी को लेकर ग्राम सभा अध्यक्ष बाहा मुंडा, दूसरे ग्राम सभा सचिव देवा पाहन काम करने का जिम्मेदारी लिया। ग्राम सभा बाहा मुंडा अध्यक्ष ग्राम बाहा मुंडा अपने ग्राम सभा बात रखा, बाजार टाड़ के पड़ा पास मेला मैदान में फुटबॉल मैदान बनाएंगे। इसके लिए हम लोग जेसीबी द्वारा समतलीकरण करने का जिम्मेदारी बाहा मुंडा के देखरेख में मुझे और रामेश्वर उर्फ रमेश मुंडा को दिया गया। हम लोग जमीन माफिया महतो गुर्जोरा के जेसीबी मशीन, मोहन महतो गुर्जोरा के जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर बुलाकर उस जमीन को समतलीकरण करवाए और जमीन में पूर्व में गाड़ा हुआ सिलापट उखाड़ के हटा दी। हम लोग की योजना के अनुसार दिसंबर माह के अंतिम में चंदन यादव, पंकज शर्मा, अनिल सिंह, अखिलेश गोप, हरिहर महतो, संजय लोहरा, संदीप मुंडा, मोहन महतो, राकेश कुमार एवं अन्य लोग उस जमीन पर माफी और घेराबंदी करने के लिए गड्ढा खोदने लगे। तभी ग्रामीणों ने जमीन की मापी करते हुए देख लिया। तब इसके विरोध में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। हम लोगों ने हम लोगों के साथ पढ़ा राजा सोमा मुंडा भी सम्मिलित हुए। ग्राम सभा निर्णय ले उस जमीन पर पुनः 3 एकड़ को विधि विधान के साथ सिलापट गाड़ा जाएगा और उसका खर्च वहन हम लोगों के ऊपर थोप दिया गया। पढ़ा मैदान में 3 एकड़ को पढ़ा राजा सोमा मुंडा ने पुनः उक्त जमीन पर विधि विधान के साथ सिलापट गाड़ा गया। पढ़ा राजा सोमा मुंडा के द्वारा भरी सभा में हिदायत दिया गया कि भविष्य में इस तरह का दोबारा घटना होता है, संयुक्त पढ़ा समाज कठोर निर्णय लेगा। इस पर हम लोगों ने जमीन माफिया के साथ मिलकर बनाई योजना को पढ़ा राजा मुंडा के द्वारा पूरा नहीं होने दिया। पढ़ा राजा सोम मुंडा के बार बार जमीन के दखल कब्जा खरीद बिक्री समाज को भड़का कर विवाद उत्पन्न करवा देते थे। इस बात को हम लोगों ने मोबाइल फोन के माध्यम से जमीन माफिया अनिल सिंह, अखिलेश गोप, पढ़ा राजा को रास्ते हटाने का विचार दिए। संजय लोहरा का भी नाम है, संदीप मुंडा का भी नाम है, मोहन महतो का नाम है, पंकज शर्मा, देवरत्न साहदेव श्रीमांत को बताए और पढ़ा राजा को रास्ते हटाने का विचार दिए। उसके 2-3 दिन बाद हम लोगों से मिलने अनिल सिंह, राकेश कुमार, हरिहर महतो, अखिलेश गोप अन्य बताया कि बॉस देवरनाथ साहदेव ने 1 सप्ताह के अंदर सोमा मुंडा को रास्ते हटाने के लिए बोला है। उसके बाद ग्राम जेरप्पा मोजा एवं क्षेत्र में जमीन की आसानी से खरीद बिक्री और दखल कब्जा कर देंगे। दिनांक 7 रात को सुने कि पढ़ा मुंडा को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। पढ़ा राजा सोमा मुंडा को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इसके बाद हम लोग डर कर इधर उधर रहने लगे। आज मैं घर पर था, पुलिस द्वारा पार्टी पकड़ कर ले गई। यह मेरा बयान है, जिसे बयान पढ़कर समझ लिया, सही लिखा पाया गया, हस्ताक्षर करता हूं।
क्या लिखा है अंतिम में? मैंने कहा ना शुरू में और अंतिम में आप गौर करिएगा। शुरू में लिखा हुआ था परिचय और संबंध, अंतिम में लिखा हुआ है कि दिनांक 7/1 को रात में सुने कि पड़ा राजा सोमा मुंडा को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग डर के इधर उधर रहने लगे। आज मैं घर पर ही था, तभी पुलिस पार्टी के द्वारा पकड़ लिया गया। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आज दिनांक 7/1 को रात में सुने कि पड़ा राजा सोमा मुंडा को गोली मारकर हत्या कर दिया है। इसके बाद हम लोग डर कर इधर उधर रहने लगे। आज मैं घर पर ही था, तभी पुलिस पार्टी के द्वारा पकड़ लिया। यही मेरा बयान है। मैं अपना बयान पढ़कर समझ लिया और सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना लिया। घटना 7 तारीख की, आज का जिक्र है, सिग्नेचर 13 तारीख का है। सिग्नेचर 13 तारीख का 5 दिन बाद यानी 12 तारीख की रात की घटना होगी जब गिरफ्तार किया गया। परिवार के लोग जो कह रहे हैं 8 तारीख का, उसका क्या कि 8 तारीख को गिरफ्तार किया गया। 7 तारीख को सोमा की हत्या होती है, सोमा मुंडा की। 8 तारीख को खूंटी बंद रहता है, उनकी बॉडी रखी जाती है। 8 तारीख को अंतिम संस्कार किया जाता है, ये तमाम लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद घर जाते हैं थक हार कर, पुलिस उनको उठाकर ले जाती है और स्वीकृति बयान में ये लिखवाया जाता है कि 13 तारीख को गिरफ्तारी हुई, 12 तारीख को गिरफ्तारी हुई। यहाँ डेट नहीं लिखा गया, आज लिखा गया। सिग्नेचर 13 तारीख यानी आज रात एक बात हुआ होगा। परिवार के लोग तो कह रहे हैं कि मारपीट करके ये करवाया। चलिए, ये तो अंतिम था, अब शुरुआत से आपको जगाते हैं। हाँ, मेरा नाम अनीस मुंडा और सुकरा उम्र करीब 31 वर्ष, पिता जीतू मुंडा, ग्राम जीरप्पा, थाना जिला खूंटी है। मैं घर पर रहकर खेती बाड़ी का काम करता हूं। अपने गांव में ग्राम सभा अध्यक्ष बाहा मुंडा एवं सचिव देवापान के साथ मिलकर जमीन कब्जा दिलाने में सहयोग करने का काम करता हूं। मेरे गांव में प्रति एवं खेती योग्य जमीन भारी मात्रा में खाली है। ये लाइन याद रखिएगा दिमाग में। अब हम आपको लेके जाते हैं दूसरा कन्फेशन, जो है बाहा मुंडा का। ये पहला लाइन उनका परिचय है। दूसरे लाइन पर स्वीकार किया गया अपराध। मेरा नाम बाहा मुंडा है, उम्र करीब 29 वर्ष, पिता दुर्गा मुंडा, ग्राम जीरप्पा, थाना जिला खूंटी है। मैं घर पर रहकर खेती बाड़ी का काम करता हूं। अपने गांव के ग्राम सभा का अध्यक्ष भी हूं और अपने गांव में जमीन कब्जा दिलाने में सहयोग करने का काम करता हूं। मेरे गांव में प्रति एवं खेती योग्य भारी मात्रा में जमीन है, जमीन खाली है। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि सुना सुना सा लगा आपको यह बात? नहीं लगा? मेरा नाम अनीस मुंडा उप सुकरा करीब 31 वर्ष, पिता ज्योतिराम मुंडा। मेरा नाम बाहा मुंडा 29 वर्ष, पिता दुर्गा मुंडा, ग्राम जीरप्पा, थाना जिला खूंटी है। ग्राम जीरप्पा, थाना जिला खूंटी है। मैं घर पर रहकर खेती बाड़ी का काम करता हूं। मैं घर पर रहकर खेती बाड़ी का काम करता हूं तथा अपने गांव के ग्राम सभा का अध्यक्ष भी हूं तथा अपने गांव के ग्राम सभा अध्यक्ष बाहा मुंडा एवं सचिव देवापान के साथ मिलकर जमीन कब्जा दिलाने में सहयोग करता हूं। एक लाइन यहां एक्स्ट्रा है, मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष भी हूं और अपने गांव के ग्राम सभा और अपने गांव में जमीन कब्जा दिलाने में सहयोग का काम करता हूं। पांचों कन्फेशन में आगे बढ़ गया और अंतिम यही है कि 7/1 को रात में सुने कि पड़ा राजा सोमा मुंडा का गोली मारकर हत्या कर दिया है। जिसके बाद हम लोग डर के इधर उधर रहने लगे। आज मैं घर पर ही था, पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ लिया। फिर आप आइए, आप इसका कन्फेशन पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, देवापाहन का। बस वही जिक्र है कि मैं सचिव हूं और मैं क्या लिखा है, मेरा नाम देवापाहन, उम्र 63 वर्ष, पिता स्वर्गीय फलना पाहन, जीरप्पा, थाना खूंटी जिला है। मैं घर पर रहकर खेती बाड़ी का काम करता हूं तथा अपने गांव के ग्राम सभा का सचिव भी हूं। अपने गांव में जमीन खरीद बिक्री कब्जा दिलाने में सहयोग करने का काम करता हूं। मेरे गांव में प्रति जमीन भारी मात्रा में खाली है। अंतिम में वही है कि 7/1 को रात में सुने कि पड़ा मुंडा की हत्या हो गई है गोली मारकर। इसके बाद हम लोग डर के इधर रात में पुलिस को हटा के लेके चले। आज पांचों का पांचों, फिर वही आ जाइए आप। मेरा नाम रामेश्वर सांगा, यही है, मैं बोल रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए, नाम और रिश्ता यही बदला है। बाकी सारी चीजें सेम है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबने एक ही बात कबूल किया, सबने। और वो कह रहे हैं कि हम सुने, उसके बाद हम घर पे, हम इधर उधर भाग रहे थे जबकि वो लोग घर पे थे। पुलिस आई, उठा के ले गए। आज सब कुछ सेम, कुछ अंतर। आगे और कन्फेशन है जिस पर और नई कहानियां, इस पे कहानी आ गए। कल पुलिस ने कई कहानियां बताई। अब सवाल यह है कि क्या सही में कुछ है? जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है
उनके साथ सही में कुछ कनेक्शन है इस घटना का, या बस सिर्फ अपनी मुंडी निकालने के लिए पुलिस नई नई कहानियों को बना रही है? अभी और एक कहानी लाएंगे हम लोग, लाएंगे एक कहानी हमारे पास भी है, लेकिन अभी नहीं, किसी एक एपिसोड में किसी लोधमा के व्यक्ति का जिक्र होगा, थाना प्रभारी से उसके रिश्ते का जिक्र होगा, कुछ लेन देन का जिक्र होगा, अभी अगले किसी एपिसोड में लाएंगे। फिलहाल यही था कि ये कन्फेशन है 5 लोगों का जिनकी पहले गिरफ्तारी हुई, अनीस मुंडा, बाहा मुंडा, देवा पाहन, रामेश्वर संगा, रविया पाहन, पंकज शर्मा, देवरनाथ सहदेव, इनका 7 लोगों में 5 लोग कन्फेशन पड़ा। सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ नाम और रिश्ता अलग अलग है। अभी कई और खुलासे, भाई ये तो खुलासा नंबर 7 है, अभी कई और खुलासे बाकी हैं। हम सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर आपके बीच सारे खुलासे करेंगे, हम कोई अपने से तथ्य नहीं रखेंगे। डॉक्यूमेंट के आधार पर हम कई बार आपको अगर स्टोरी करें तो कुछ सुनी सुनाई बातों पर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज की पूरी कहानी सिर्फ डॉक्यूमेंट पर। हम इसलिए इस बात को बार बार कह रहे हैं, कहीं सुमा मुंडा के हत्या के जो मूल आरोपी हैं वो छूट ना जाए, सुमा मुंडा को इंसाफ ना मिले, उनका परिवार को इंसाफ ना मिले जो बाकियों में हुआ है। हम सिर्फ इसलिए इन खुलासों पर बात कर रहे हैं। कहीं पुलिस ने जानबूझकर या फिर अनजाने में गलत तो नहीं कर दिया, हम ये कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। चंदन यादव का कन्फेशन वो और बड़ा खुलासा करेगा। इसमें तो कई नाम आपको दिखाई पड़े ना, विशाल, अशोक, अखिलेश गोप, अनिल सिंह, वो कहां है? चंदन यादव का कन्फेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा जब अगले एपिसोड में आऊंगा, तो वो और ब्लास्ट है बड़ा, वो तो और जबरदस्त है, वो और जबरदस्त है। फिलहाल इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं। जोहार।